तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशनी। बरोबर बहुत ऊंची है। देश के लोग आए, भारत को गुलाम बनाया और लगभग 1800 ईस्वी से अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। हमारे देश का शासन सत्ता समाप्त हो गया, हमारा अधिकार समाप्त हुआ, लेकिन आसानी वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके तब जाके हमारा देश अनेक महापुरुषों के योगदान से, उनके बलिदान से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। हमारे देश में अपना कोई संविधान नहीं था। जिस प्यारे बच्चों, जिस देश का संविधान नहीं होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के अगुवाई में हमारा अपने देश का संविधान बना। संविधान का मतलब होता है कि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार। देश की आज़ादी के पहले
सभी लोगों को बलात्कार, इसको आजादी तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। तो बाबा जी ने बड़े ही लगन मेहनत के साथ तो बस 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। 1949 में संविधान तो हमारा बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के साथ सभी देशवासियों को पूरा सम्मान का दर्जा प्राप्त हुआ, सबको सम्मान मिल गया। तभी से हम प्रतिबद्ध। अब समस्या ये थी कि भारत के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, संविधान नहीं था, तो क्या किया गया कि एक संविधान सभा का गठन किया गया। उसमें संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। शुरुआत में इनकी संख्या 389 थी। उसी में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो कुछ मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए। अब संख्या 284 हो गई। लास्ट में फिर क्या हुआ कि कुछ लोग मर गए, अब संख्या बची 280। इसमें कई कमेटियां गठित की गई, कुल मिलाकर 13 कमेटी गठित की गई। उसकी जो मेन कमेटी थी, जिसको प्रारूप समिति अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये मेन थी। ये कमेटी पूरे कमेटियों की समन्वय करती थी कि कौन क्या कर रहा है। उसके द्वितीय थे, अध्यक्ष थे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे, और पूरे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम ये चर्चा करेंगे, जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया, तो उस समय हमारे पास संविधान नहीं था, लेकिन संविधान को लिखने में 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे। और अंततः हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1949 को बनकर तैयार हो गया। हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी सन 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू इसको कब किया गया? 26 जनवरी सन 1950 में। अब इन 2 महीनों में क्या किया गया? आखिर जब संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था 26 जनवरी सन 1950 को, तो इसे लागू 2 महीने बाद किया गया। अब समस्या ये है कि इसको 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? तो हुआ क्या कि उससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, ये आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में रावी नदी के तट पर सन 1929 को अंग्रेजों से आजाद होने से पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि नहीं, हम आजाद हैं, तुम्हारे कहने में नहीं रहेंगे। और ये घोषणा की हर साल हम 26 जनवरी 1929 से तय कर लिया कि प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया, तो अब ये लोग पहले से स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। पहले से क्या हो रहा था कि स्वाधीनता दिवस मनाए चले रहे थे, लेकिन उसी दिन अब 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ कि हमारा भारतीय संविधान भी लिखकर तैयार हो गया। तो ये कहा गया कि नहीं, इसको हम 2 महीना लेट लागू करेंगे। इससे क्या होगा, जो पहले का जो कार्यक्रम था उसी में यह समाहित हो जाएगा, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी इसमें हो जाएगा और भारतीय संविधान जो लागू हुआ है भी इसी में हो जाएगा। अब भारतीय संविधान यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ, तो हुआ क्या? आजाद तो हो गया था, लेकिन 5 साल लगे संविधान को लागू होने में। कितने साल लगे? 5 साल। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उससे पहले शासन कौन कर रहा था जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया? तो इसमें हुआ क्या कि उस समय इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल साहब थे। जैसे यहाँ पर भी कई पार्टियां, वैसे इंग्लैंड में 2 पार्टियां मुख्य रूप से थी, एक थी कंजर्वेटिव, दूसरी थी लेजिस्लेटिव। तो जो लेजिस्लेटिव पार्टी थी उसने कहा कि चुनाव होने वाला था
तो उसने कहा कि यदि हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। तो अपनी बात पर कायम थे, यानी उनकी पार्टी जीत गई तो उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। आजाद करने के साथ साथ उन्होंने अपने यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री भेजे यहाँ पे। कितने कैबिनेट मंत्री? 3। इसमें एक थे क्रिप्स थे और एक थे अलेक्जेंडर और तीसरे थे लेमस नाम का कोई व्यक्ति था। तो ये हुआ कि हम अपने यहाँ से कैबिनेट मंत्री भेज रहे हैं, तुम लोग अंतरिम शासन करिए 5 साल सीखे कि हमारे देश को कैसे चलाया जाता है। 5 साल सीखे कि देश को कैसे चलाया जाता है। तो अब 3 कैबिनेट मंत्री के अगुवाई में 5 साल अंतरिम शासन किया गया। अंततः जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, इसे लागू किया गया, तो भारत का जो पहला निर्वाचन हुआ सन 1951 में हुआ और 1952 में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसके पीछे मतलब इतनी सारी प्रक्रियाएं हुई, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश हमारे सभी गुरुजनों को हमारा प्रणाम। छोटे बच्चों को प्यार और गुरुजनों से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं वही हूँ जो आप लोग हैं, यानी माँ भारती की संतान। हम लोग भारत माता की संतान हैं, ठीक है। आज मैं अपना परिचय सबसे पहले प्रणाम करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भारत की परंपरा है, भारत माँ की परंपरा है। कहीं भी जाते हैं हम लोग हाथ जोड़कर सबसे पहले प्रणाम करते हैं किसी को, ठीक है। इसके बाद मन की बगिया से कुछ हमने कलियां चुनी हैं श्रद्धा से, और जितने भी हमारे आतिथ्य आए हुए हैं, आप लोग हमारे भाई बहन प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है, सबको श्रद्धा भाव से नमन है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, तो बधाई है। हम राम मंदिर या बाबरी का पक्ष लेने नहीं आए हैं, हम राम मंदिर या बाबरी का पक्ष लेने नहीं आए हैं। भारत है, घायल भारत चीख रहा है, उसकी चीख सुनाने आए हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। Make